बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारे पास है जी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अच्छा ये जो आज हम लोग ये स्टार्ट करने लगे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ जो बनते हैं। ठीक है, इसमें हमने असल में फाइंड करना है मैक्सिमम और मिनिमम। तो उसके लिए ना डिफरेंट कंडीशन होती है। जैसे ये बॉक्स के अंदर उसने एक डेफिनेशन लिखी हुई है। कहते हैं कि जी लेट एफ बी ए फंक्शन विद डोमेन डी देन एफ हैज एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू डी एट अ पॉइंट सी इफ एफ इन टू एक्स लेस देन इक्वल टू एफ इन टू सी। मतलब ये होगा कि आपका जो फंक्शन है वो मैक्सिमम कब होगा, पॉइंट सी के ऊपर, जब आपका जो फंक्शन है ना वो छोटा हो और जो पॉइंट तो आप फंक्शन के अंदर पुट करें वो ग्रेटर देन इक्वल टू। मतलब कि इधर से इसको पढ़े ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर फंक्शन को इससे पढ़े फंक्शन लेस देन है। लेकिन एब्सोल्यूट मिनिमम कब होगा कि जब आपका जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन हो और ये जो जिसमें आप पॉइंट पुट करें वो फंक्शन इससे लेस देन हो। ठीक है, एक तो आपने ये याद रखना है, इसकी डेफिनेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम ये जो बॉक्स के अंदर उसने दी हुई है। ठीक है जी, ये आपने अच्छे से याद कर लिया। मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसमें से एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसमें एक डेफिनेशन एक दो और थी। हाँ, ये इसको आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव, बल्कि इसको भी रहने दें, ये क्रिटिकल पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसका एमसीक्यूज भी बनता है। कहता है कि एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ डैश इज जीरो और अनडिफाइंड इज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ। मतलब कि क्रिटिकल पॉइंट पता क्या होगा, आपने क्या करना है। क्रिटिकल पॉइंट कहता है वो पॉइंट है जिसके ऊपर एफ जो फंक्शन है वो डेरिवेटिव जो है वो उसका जीरो आ जाए, अनडिफाइंड हो जाए। आपने इसमें जस्ट क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपने क्या करना है, फंक्शन का ले लें डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव लेके आपने इसको बराबर रख देना जीरो के। तो उधर से आपने एक्स की वैल्यू निकाल लेनी, मतलब कि पॉइंट निकालना है। वो जो पॉइंट आएगा ना वो क्रिटिकल पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि जब आप उस पॉइंट को दोबारा फंक्शन में पुट करोगे वो फंक्शन को या तो जीरो बना देगा या तो इन्फिनिटी बना देगा। तो इसलिए ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ये डेफिनेशन आपने अच्छे से याद करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसके एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। ये हमारा मेन काम आ गया कि जो हमने एक्सरसाइज करनी है, और ये उसने इधर बताया भी हुआ है। कहता है कि जी हाउ टू फाइंड द एब्सोल्यूट एक्सट्रीम ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ अ फाइनाइट क्लोज इंटरवल। और अब ये आपने याद रखना है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के डिफरेंट वेज हैं। एक सेकेंड ईयर के अंदर भी था, उसमें सेकेंड ईयर टेस्ट लगाते थे, एक और भी था। लेकिन जो वेज आपने यूज़ करना है ना वो हर एक के लिए अलग अलग होगा। तो इधर देखें हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल के लिए। क्लोज इंटरवल क्या होता है कि जो उसके एंड पॉइंट होते हैं ना वो भी शामिल होते हैं, उसके दरमियान वाले भी शामिल होते हैं क्लोज इंटरवल के अंदर। तो ये बता रहा है कि आपने क्लोज इंटरवल अगर दिया हुआ आपको तो आपने उसके मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालना है। तो देखिए ये दो पॉइंट्स आपने बस याद रखने। सबसे पहले कहता है कि एवेल्यूएट एफ एट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स एंड एंड पॉइंट्स। मतलब इसका पहले पॉइंट का मतलब पता क्या है कि आपने क्या करना है कि आपको एक फंक्शन दिया होगा, दो पॉइंट्स दिए होने, आपने क्या करना है पहले तो उन दोनों पॉइंट्स को भी फंक्शन के अंदर पुट करके आंसर निकाल लेना। फिर आपने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट को भी, क्रिटिकल पॉइंट निकाल के उसको भी फंक्शन के अंदर पुट कर लेना। मतलब आपके पास कितनी चीज़ें हो जाएंगी, तीन चीज़ें हो जाएंगी, मतलब कि तीन वैल्यूज़ आ जाएंगी। दोबारा सुन ले, पहले पॉइंट के अंदर आपने क्या करना है, एक तो जो एंड पॉइंट दिए होने आपने उसको फंक्शन में बारी बारी पुट करना है, दो कीमतें उधर से आ जाएंगी। फिर तीसरी कीमत आपने कैसे निकालनी है, क्रिटिकल पॉइंट वाली लेनी है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालना है वो अभी पीछे मैंने बताया कि आपने जस्ट क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेके उसको बराबर जीरो के रख देना है। ठीक है जी, उधर से जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा। उसको जब आप दोबारा फंक्शन में पुट करोगे वो उस पर जो वैल्यू आती है फंक्शन के जीरो या इन्फिनिटी आएगी। ठीक है जी, ये क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन। मतलब हमारे पास इधर से तीन कीमतें आ जाएंगी। सही है जी, निकाल लिया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट फिर क्या कहता है, कहते हैं कि जी टेक द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ दीज वैल्यूज़। मतलब ज़्यादा सी बात है, जब हमने ये तीन वैल्यू निकाल लेनी है तो हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, जो सबसे छोटी होगी वो मिनिमम हो जाएगी। और आपने याद रखना है ये काम हम तब करेंगे मैक्सिमम मिनिमम के लिए जब हमारे पास क्लोज इंटरवल हो। जब ये क्लोज इंटरवल ना हो तो उसके लिए तरीका अलग होता है। ठीक है, और ये पहले पॉइंट का मैं बता दूं कि बाज़ केसेस के अंदर हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आता भी नहीं है। मतलब कि जब आप फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो इक्वल जीरो रखोगे तो उधर से हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी नहीं। तो जब किसी में क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा तो इसका मतलब हमने नहीं निकालना। सही है, जिसमें आता जाएगा वो निकालते जाएं, बाकी आप लोग करते हैं। यही हमने एक्सरसाइज के अंदर भी काम करना है। ये जैसे एग्जाम्पल है, ये आपको मैं थोड़ी सी चेक करवाता हूँ। देखें, सेम आपने ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने, ये इंतहाई आसान काम है। सिर्फ आप इसकी एप्लीकेशन समझ लें बस कि आपने करना क्या क्या। देखिए, कहता है कि जी फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज एफ इन टू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन -2 और 1। इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। देखें,
कहता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालो फंक्शन की इस क्लोज इंटरवल के ऊपर। तो अभी हमने ये 2 पॉइंट यूज़ करने। पहला पॉइंट क्या था, कहता कि आपने एफ को वैल्यूएट करना है कि एंड पॉइंट के ऊपर, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर। तो देखिए आप इसकी 2 वैल्यू कितनी है, -2 और 1 है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, देखें अभी आप छोड़ें, एंड वैल्यूज़ है, एंड पॉइंट वैल्यूज़ कौन सी है, -2 और 1 है। देखिए पहले आपने फंक्शन में -2 पुट किया, तो जब देखें x की जगह -2 पुट करना है तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाना है, 4 आ गया। फिर दूसरी वैल्यू कितनी, एंड पॉइंट की 1, जब आपने फंक्शन में x की जगह 1 पुट करना है, 1 का स्क्वायर 1 है। देखिए एंड पॉइंट वैल्यूज़ के ऊपर तो हमने ये 2 आंसर निकाले, 1 और 4। दूसरा मैंने कहा था कि क्रिटिकल पॉइंट भी निकालना है। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि हर क्वेश्चन के अंदर ना आपको क्रिटिकल पॉइंट मिले, ये सम केसेस में नहीं भी आएगा। जिसमें नहीं आएगा तो फिर आपने जस्ट इन दोनों वैल्यूज़ को ले लेना। अच्छा अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर मैंने डेफिनेशन बताई थी। क्रिटिकल पॉइंट आपने निकालना कैसे, कि जस्ट जो फंक्शन दिया होगा आपने उसका डेरिवेटिव लेना है, उसको बराबर 0 के रखना है, उधर से x की जो वैल्यू आएगी वो आपका क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। देखें फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लिया है एफ डैश इंटू एक्स के लिया, कितना आ गया 2x आ गया। अब आपने इसको इक्वल रख देना 0 के। तो देखिए जब एफ डैश इंटू एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव को आप 0 के इक्वल रखोगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x के साथ ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो कितना आया है, 0 आया है। सही है जी। तो अब आपने क्या करना है, इस फंक्शन को 0 के ऊपर भी चेक करना है। तो देखिए फंक्शन में आपने 0 पुट किया तो x की जगह 0 का स्क्वायर वो 0 ही हो गया। सही है। अब आपने ये 3 काम करने हर क्वेश्चन के अंदर। और ये दूसरा बता रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर के अंदर आपको ये क्रिटिकल पॉइंट मिले। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा, तो फिर आपने क्या करना है, जस्ट एंड पॉइंट के ऊपर निकाल के आपने आंसर बता देना। अब फिर ये जब ये 3 वैल्यू आ चुकी हमारे पास, फिर दूसरा पॉइंट क्या था कि टेक द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ दीज वैल्यूज़। अब देखें जो सबसे इन तीनों में बड़ी होगी वो मैक्सिमम, जो सबसे छोटी होगी वो मिनिमम। देखें लिखता है द फंक्शन हैज़ एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 एट x इज इक्वल टू -2। देखें सबसे बड़ी वैल्यू 4 थी, तो इसका मतलब हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, 4 आया -2 के ऊपर। सबसे छोटी कितनी है, 0 है। तो एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ 0 एट x इज इक्वल टू 0। सही है कि सबसे बड़ी वैल्यू 4 आई, 4 हमारी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर, x -2 के ऊपर। और 0 हमारी कितनी मिनिमम वैल्यू किसके ऊपर आई, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर आई। ठीक है जी। ये आप एग्जांपल देख ले, सेम आपने ऐसे ही क्वेश्चन करने। सोल्यूशन का मैं बार बार बताता हूँ कि आपने कभी भी सोल्यूशन को फॉलो नहीं करना। सोल्यूशन को आपने जस्ट फॉलो करना है अपना आंसर चेक करने के लिए, अपना वेरीफाई करने के लिए। ना सोल्यूशन से आपने स्टेप देखने, ना कुछ करना, कुछ भी नहीं करना। क्योंकि जो सोल्यूशन है ना, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि वो सॉफ्टवेयर से सोल्व किया जाता है, तो उसमें सिर्फ स्टेप आपको मिलेंगे, बाकी जो प्रॉपर वे में ना वो नहीं मिलेगा। जैसे ये एग्जांपल की है सेम आपने ऐसे ही नोट्स बनाने। ठीक है जी। अब जिस बंदे को ये समझ आ गई है वो एक्सरसाइज के तो खुद ही क्वेश्चन कर सकता है। तो नेक्स्ट मैं एक्सरसाइज की तरफ ही जा रहा हूँ। ये आ गई हमारे पास 4.1 है। इसके आपने पता क्या करने, आप क्वेश्चन कर लें इसके जी कि 21 से लेकर 30 तक ये आपने करने। ठीक है जी, 21 से 30 तक। अब इसमें उसने बताया क्या हुआ, देखें कि ऊपर दे भी दिया कि एब्सोल्यूट एक्सट्रीम ऑन फाइनाइट क्लोज इंटरवल। ये जो एक्सट्रीम होता है ना, एक्सट्रीम का मतलब यही होता है एक्सट्रीमा का कि हमने मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है। सही है। तो कहता है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ ईच फंक्शन ऑन द गिवन इंटरवल देन ग्राफ। ये ग्राफ को ये बाकी को दफ़ा करें रहने, तो सिर्फ आपने ये निकालना है। सही है जी। अब ये जो लिखा है ना -2 लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू 3, ये क्लोज इंटरवल की इलामत है। हम क्लोज इंटरवल को -2 और 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, और दूसरा ऐसे जो ब्रैकेट बना के वैसे भी लिख सकते हैं जैसे उस एग्जाम्पल में लिखा हुआ था। तो इससे आपने परेशान नहीं होना। ठीक है। तो क्लोज इंटरवल कब होता है, जब ये दोनों के नीचे ये लाइन भी लगी हो क्वालिटी के नीचे, इधर भी कि क्लोज इंटरवल होता क्या कि एंड वाले पॉइंट भी शामिल होते हैं, इसके दरमियान वाले भी शामिल होते हैं। ठीक है जी। तो इसमें देखिए आपने 21 में सबसे पहला काम तो यही करना है, आप इसमें -2 पुट कर देना, पहले वैल्यू निकाल लेना, फिर इसमें 3 पुट करके वैल्यू निकाल लेना, फिर आपने क्या करना है, आपने इसका फिर लेना डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेने के बाद फिर आपने इधर से x की वैल्यू निकालनी है, वो होता है क्रिटिकल पॉइंट। जो वैल्यू आई उसको फिर आपने फंक्शन में पुट करना है। 3 वैल्यू हो जाएंगी, उन तीनों में से जो बड़ी होगी वो मैक्सिमम, जो छोटी होगी वो मिनिमम होगी। ठीक है जी। तो ये अब आप खुद कर सकते हो। मैं थोड़ा सा ये 21 को देखें, मैं बता देता हूँ, मुश्किल कोई नहीं है इसमें। ये देखें 21 है, तो उसने सबसे पहले इसका लिया डेरिवेटिव। देखें 2/3x है, इसका x का डेटा 1 हो गया, कितना बचा 2/3, 5 का कितना हो गया 0। अब देखें, ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये हर केस में क्रिटिकल पॉइंट नहीं आपका आएगा। तो अब देखें जब आपने f डैश इंटू एक्स को बराबर रखना है 0 के, मतलब क्या लिखोगे आप लोग कि 2/3 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इधर से तो x की वैल्यू निकलनी नहीं है, तो इसका मतलब उसने क्या कहा कि नो क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे ही नहीं। तो क्या करना है फिर आपने, पहले देखें
ये -2 पुट कर दिया, -19/3 आ गया, फिर आपने 3 पुट कर दिया, -3 आ गया। अब देखें इसमें जो बड़ी वैल्यू होगी, माइनस में जो बड़ी होती है वो छोटी होती है, जो छोटी होती है वो बड़ी होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, -3 आई, ठीक है। छोटी वैल्यू कितनी आई, -19/3 आई। अगर आपको ऐसे ना पता चले आप कैलकुलेटर के ऊपर कर लेना, मतलब कि 19/3 को कैलकुलेटर के ऊपर कर लेना, पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा मैंने बता दिया कि माइनस में जो छोटी होती है ना वैल्यू वो बड़ी होती है, जो वैल्यू बड़ी होती है वो छोटी होती है, सही है। देखें ये हमारा 21 क्वेश्चन हो गया। अब सेम आपने ऐसे ही कर लेने सारे। ये देखें 22 में भी यही हुआ कि इसमें भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिला जब डेरिवेटिव लिया, तो सिर्फ आपने जब क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिला सिर्फ आपने एंड वाली वैल्यू पुट कर देनी, जो सबसे बड़ी वैल्यू आई वो मैक्सिमम, जो सबसे छोटी आई वो मिनिमम, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप ये आसानी से सारे कर सकते हो, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं बनेगा। ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 30 तक ना आपने कोशिश करनी है, ये 30 तक आपने क्वेश्चन सारे कर लें, ठीक है। सोल्यूशन से मैं बार बार बताता हूँ, सोल्यूशन से सिर्फ आपने क्या देखना है, सिर्फ अपना आंसर वेरीफाई करना है और कुछ नहीं देखना, सही है जी। अच्छा इसके बाद ना ऐसा करें, फिर ये भी कर लें 41 से 44 तक, इनमें भी उसने यही कहा हुआ है कि फाइंड द फंक्शन एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से वेयर देयर अज्यूम्ड। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये भी सेम पिछले वे से ही होगा। देखें तो मैंने आपको बताया था कि बेसिक डेरिवेटिव के रूल वही रहने, देखो ना डेरिवेटिव इसमें भी आ रहा है, सिर्फ क्या फ़र्क पड़ रहा है, चेंज एप्लीकेशन चेंज हो रही है, सही है, ठीक है। तो ये इधर भी ना थोड़ी सी नंबरिंग चेंज हुई है, देखें उधर वो 41 पे नंबर पे दिया हुआ क्वेश्चन, इधर मेरे ख्याल में 37 पे। तो इसको अभी आप देख लेना। देखें सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लिया, इसको बराबर 0 के रखा, तो देखें एक्स की वैल्यू इधर से 0 आ गई, एक्स क्रिटिकल पॉइंट आ गया, इसकी जो वैल्यू पहले -1 पुट कर लिया, फिर 8 पुट कर लिया। अब देखें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई है, 16 आई है, तो 16 मैक्सिमम हो गया, छोटी कौन सी 0 0 मिनिमम हो गया, सही है। तो ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। ये 44 तक करना क्या आपने कि पहले 30 क्वेश्चन करने हैं, पहले 30 के बाद आपने ये 41 से 44 तक करने, ठीक है। इंतहाई आसान काम है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। बस ये एंड में ये एंड पॉइंट है, ये वाले आपने बारी बारी फंक्शन में पुट कर देना, फिर क्रिटिकल पॉइंट डेरिवेटिव लेके बराबर 0 के रखना है। वो हर केस में नहीं आता, लेकिन जिस केस में आया उसमें आपने वो लगाना है, वो पुट करना है, तो आपकी फिर वो 3 वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इसको मजीद करेंगे। तो इधर तक आपने अपना काम कंप्लीट करना है, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।